बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी दोस्तों, हमारी जो आज की जो वीडियो है वो रीफ्स टेल के हवाले से है। एंड हु इज़ अ रीफ? रीफ इज़ अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट ऑफ एन एग्लो सैक्सन किंग। ठीक है जी, कौन होता है रीफ? रीफ होता है एन लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट ऑफ होम ऑफ द एंग्लो सैक्सन किंग। तो इसकी जो हमारी स्टोरी है, जो रीफ की जो स्टोरी है वो है हमारे पास थर्ड स्टोरी एंड इट्स अ फैबलियो। ठीक है जी। और जो रीफ होता है वो कौन होता है? वो है, उसका नाम होता है ऑसवर्ल्ड एंड ही इज़ अ स्किनी पर्सन एज वेल एज बैड टेम्पर्ड। ठीक है जी। और इसके पहले जो स्टोरी थी वो थी मिलर की, जिसमें कारपेंटर का मजाक उड़ाया जाता है। तो रीफ को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो इसके पहले कारपेंट्री का काम कर चुका होता है। ठीक है जी। तो ही हैड बीन अ कारपेंटर वंस, एवरीवन लाफ्ड एट द कारपेंटर जॉन। ठीक है जी। उसकी जो स्टोरी होती है वो कारपेंटर जॉन के बारे में होती है, लेकिन जो कारपेंटर होता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सब उस पर हंसते हैं, तो ही फील इंसल्टेड। तो क्या करता है कि ही टेक्स द जोक ऑन हिमसेल्फ। ठीक है जी। इन ही टेल्स अ टेल विच ही मॉक्स द मिलर्स प्रोफेशन। ठीक है जी। फिर वो जो रीफ होता है वो क्या एक टेल सुनाता है जिसमें किस के प्रोफेशन का मजाक उड़ाया जाता है? मिलर के प्रोफेशन का। ठीक है जी। तो इस रीफ जो टेल है उसकी जो सेटिंग है वो क्या है? ट्रम्पिंगटन। ठीक है जी। और वो कहाँ पे होता है? कैम्ब्रिज में। सेटिंग क्या है रीफ की टेल की? ट्रम्पिंगटन। और जो कहाँ पे होता है? वो कैम्ब्रिज में होता है। ठीक है जी। और ये स्टोरी जो क्या है वो मिलर की स्टोरी होती है जिसका नाम होता है सिम्किन। ठीक है जी। क्या नाम होता है मिलर का? सिम्किन। हु चीट्स आउट अदर पीपल बाय व्हाट? स्टीलिंग कॉर्न्स एक्सेट्रा दैट कम इनटू द मिल फॉर ग्राइंडिंग। ठीक है जो मिलर का जो होता है सिम्किन, वो कस्टमर्स को चीट करता है बाय स्टीलिंग कॉर्न जो कि उसके मिल में ग्राइंडिंग के लिए आती है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये स्टोरी है सिम्किन उसकी वाइफ की जो कि क्या होती है? इलिजिटिमेट डॉटर ऑफ द क्लर्जी मैन। ठीक है जी। उसकी बेटी होती है एक 20 ईयर्स की सॉरी, उसका बेटा होता है 6 मंथ्स का। तो एक बार ऐसा होता है कि उसके जो सिम्किन है मिलर, उसके पास 2 स्टूडेंट्स आते हैं। एक का नाम है जॉन, दूसरे का नाम है एलन। ठीक है जी। वो आते हैं मिलर के पास अपना कॉर्न ग्राइंड करने के लिए, और वो ये तय करके आते हैं कि दे विल नॉट गेट फूल्ड बाय हिम। बाय होम? बाय द मिलर। ठीक है जी। तो अब ये आते हैं अराइव एट सिम्किन्स मिल टू गेट देयर ग्रेन्स ग्राइंडेड। ठीक है जी। सिम्किन वाइल ग्राइंडिंग स्मार्टली लेट देयर हॉर्सेस फ्री। ये बहुत चालाकी से उनके हॉर्सेस को फ्री कर देता है। ठीक है जी। मतलब उनके जो बांधे होते हैं उन्होंने, तो वो स्मार्टली उनको कोल लेता है। तो क्या हो जाता है कि बोथ एलन एंड जॉन रन आफ्टर देयर हॉर्सेस। ठीक है जी। क्या हो जाता है जब उसके जाहिर है जब उनके हॉर्सेस खुल जाते हैं, वो रनिंग शुरू कर देते हैं, तो एलन और जॉन उनके पीछे चले जाते हैं। मीनवाइल मिलर टेक्स आउट हाफ ऑफ देयर ग्राउंडेड ग्रेन्स एंड आस्क वाइफ टू मेक ब्रेड आउट ऑफ इट। ठीक है। जैसे जब एलन और जॉन हॉर्सेस के पीछे चले जाते हैं तो मिलर क्या करता है कि वो उनके हाफ ऑफ द जो ग्राउंडेड ग्रेन्स होते हैं उनसे जो आटा होता है तो उससे वाइफ को कहता है कि जल्दी जल्दी से इससे ब्रेड बनाओ। ठीक है जी। अच्छा, इट इज़ बाय नाइट व्हेन जॉन एंड एलन आर एबल टू कैच द हॉर्सेस। रात हो चुकी होती है जब एलन और जॉन जो है वो हॉर्सेस को कैच करने में कामयाब हो जाते हैं। दे ऑफर टू पे सिम्किन फॉर नाइट स्टे देयर। ठीक है जी। वो क्या होता है, वो सिम्किन को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे रात गुजारनी दी जाए, हम और इसके लिए हम पे भी करेंगे। तो जाहिर है सिम्किन इज़ नॉट अ रियली गुड पर्सन, तो वो पैसों के लिए ये मान जाता है। ठीक है जी। तो उनका एक जो रूम होता है तो वो रीअरेंजिंग ऑफ द बेड करते हैं। दे रीअरेंज द बेड सो एज टू एकोमोडेट जॉन एंड एलन।
So as to accommodate John and Ellen, they rearrange the beds. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो एलन और जॉन है वो सिम्किन से रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ के स्टे के लिए, तो जिसके लिए सिम्किन मान जाता है क्योंकि दे ऑफर मनी फॉर दैट। ठीक है जी, तो वो उस कमरे में रीअरेंजिंग ऑफ द बेड्स करते हैं। सो दे रीअरेंज द बेड सो एज टू अकोमोडेट जॉन एंड एलन। तो क्या होता है कि जो सबसे पहले बेड होता है वो सिम्किन और उसकी वाइफ का होता है, फिर जॉन और एलन का बेड होता है सेकंड बेड, फिर थर्ड जो बेड होता है वो सिम्किन और उसकी वाइफ की डॉटर का होता है, और जो थर्ड बेड होता है वो किसका होता है, वो उसकी 6 मंथ के बेबी बॉय का होता है। ठीक है जी, और वो कहाँ पे रखा होता है उन लोगों ने, एट द फुट ऑफ मिलर्स बेड। मिलर का जो बेड है उसके फुट पे किसका क्रेडल या किसका बेड रखा होता है, वो उसके बेबी बॉय का होता है। ठीक है जी, अब रात हो चुकी है तो सब सो चुके हो जाते हैं। ठीक है, सब सो जाते हैं, लेकिन एलन और जॉन जो है वो अभी भी जागे हुए होते हैं। दे प्रिटेंड टू बी अस्लीप बट दे आर अवेक। ठीक है जी, तो एलन जो है इस दौरान क्या करता है कि वो सिम्किन की डॉटर पे चला जाता है और उसके साथ सो जाता है, एंड मेक हर लूज हर वर्जिनिटी। ठीक है जी, फिर वाइफ ऑफ मिलर जो है वो वॉशरूम जाती है। ठीक है जी, कहाँ पे चली जाती है, मिलर की वाइफ वो वॉशरूम जाती है, और जॉन जो है वो चुपके से क्या करता है कि उनकी जो बेबी का जो क्रेडल है वो मिलर के बेड से हटा के अपने बेड पे लेके आ जाता है। ठीक है जी, क्या करता है वो बेबी का जो क्रेडल है वो मिलर के बेड से हटा के अपने बेड पे लाकर रख देता है। ठीक है, और ये डार्कनेस में होता है तो इसलिए मिलर को कुछ पता नहीं चल रहा होता है। ठीक है, अब वाइफ जब वापस वॉशरूम से आती है तो क्या हो जाता है कि मिलर्स वाइफ इज मिस्टेकनली स्लीप्स विद जॉन एंड ही डज हिज बिजनेस विद हर। ठीक है जी, वो मिस्टेकनली किसकी बेड पे आके सो जाती है, जॉन के, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा होता है कि जहाँ पे बेबी का क्रेडल है वो मेरा बेड है, लेकिन वो क्या होता है वो जॉन का बेड होता है, एंड जॉन डज हिज बिजनेस विद हर एज वेल। अच्छा, तो क्या होता है कि एलन जब सुबह हो जाती है, एट द डॉन टाइम एलन वेक्स अप एंड विस्पर्स टू हिज फ्रेंड जॉन अबाउट द नाइट, बट इट वॉज सिम्किन होम ही टेल्स एवरीथिंग। ओ माई गुडनेस। ठीक है जी, जब सुबह होती है तो क्या होता है कि एलन जो है अपने फ्रेंड जॉन को सब कुछ विस्पर कर चुका होता है कि मैंने रात को क्या किया है। तो जैसे कि ये अंधेरा होता है उस वक्त, तो एक्चुअली ये सिम्किन को सारी बात बताता है। ठीक है जी, सो सिम्किन गेट्स अप फ्रॉम हिज बेड इन द रेंज एंड टर्न्स ऑन द लाइट। जब जाहिर है सिम्किन ये सब कुछ सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो क्या होता है कि वो गुस्से में उठता है, जब लाइट ऑन करता है तो कोई किसी के बेड पे सो रहा होता है, तो कोई किसी और के बेड पे सो रहा होता है, तो कोई कहाँ पे सो रहा होता है, एक हलचल मच जाती है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि जॉन और एलन जो है बीट अप द सिम्किन, जो कि मिलर होता है। जॉन और एलन जो है वो सिम्किन को मारते हैं, और जो उनका जो ब्रेड उन्होंने चुराया होता है, उनके ग्रेन से जो ब्रेड बनी हुई होती है, जो कि सिम्किन ने उसकी वाइफ को बताया होता है कि उससे चुरा लो, वो भी अपने साथ लेके चले जाते हैं और अपने हॉर्सेस पे को लेके भाग जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि सिम्किन की एक गलती की वजह से उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। I'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.